इस समस्या का समाधान अगर चाहता हूं स्मृतियां तो रोग हैं, रोग स्मृतियां ही हैं। और स्मृतियां नष्ट हो जाती है तो रोग बचता नहीं, समझ में नहीं आता, खत्म। अच्छा, सबसे पहला है कि कैंसर बनता कैसे है। जब तक आपको ये नहीं बेस नहीं पता होगा तब तक उसका कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कि जहाँ से शुरुआत हुई उसकी जड़ समाप्त होनी चाहिए, वो कमी पूरी होनी चाहिए जिसके कारण कैंसर हुआ है। ये सारे रोग, केवल एक ही रोग संसार में ऐसा है जिसे दरबार के अनुसंधान से ये पता है कि एक ही ऐसा रोग है जो जेनेटिक है। दुनिया में सभी बीमारियों का मूल रहस्य है आपकी स्मृति। जब कोई नकारात्मक बात आपके साथ हो जाती है तब निरंतर वही बात आपके मस्तिष्क में घूमती है। कोई सा भी रोग जब आपको हो जाता है तब उस रोग की स्मृति आपके मस्तिष्क में निरंतर घूमती है। दुनिया में समस्त रोग, अपराध, गरीबी, मानसिक रोग, ऊपरी बाधा, पागलपन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, आंख का कमजोर होना, ग्रह कलेश, तलाक, लड़ाई झगड़े और दुनिया के समस्त प्रकार के नर्क, दुर्घटनाएं, ये सभी रोग आपकी स्मृति के रोग हैं। आदमी अतीत की दुर्घटनाओं को घाव की तरह चाटता है। यही भीतर की स्मृतियां धीरे धीरे एक घाव को नासूर बना देती हैं। यदि आप किसी भी दुर्घटना को, अच्छी या बुरी बात को उसी पल में भूल जाएं तो अभी कोई रोग नहीं होगा। पर आदमी अपने अहंकार के आगे मजबूर है। आदमी बदला लेता है और बदला लेने के लिए आदमी ईर्ष्या करता है। जैसे शकुनी मामा ने बदला लेने के लिए अपनी ईर्ष्या को पाल पोस कर बड़ा किया और अंधे धृतराष्ट्र ने अपने साथ हुए अन्याय की स्मृति को कभी स्वयं से जुदा नहीं होने दिया और शकुनी और धृतराष्ट्र दोनों ने मोहरा बनाया अपने अहंकारी पुत्र दुर्योधन को। अंत में क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया। हम सबके भीतर भी एक ईर्ष्यालु शकुनी, एक अंधा धृतराष्ट्र और एक अहंकारी दुर्योधन मौजूद है। हमारे दुश्मन भी 5 पांडव होते हैं। हम भी जीवन भर 5 लोगों से घृणा करते हैं और यही घृणा का बीज एक दिन अफीम का पेड़ बन जाता है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो मिट्टी भी आपकी और बीज भी आपका, पेड़ भी आपका। अब उस अफीम के विष रूपी फल को आप जीवन भर खाएंगे। यही स्मृति है जो कि आपका भाग्य बन जाती है। यहीं से संसार में समस्त रोग, अपराध, गरीबी, ईर्ष्या, युद्ध होते हैं। मूल बात यह है कि एक आदमी सारी दुनिया को हरा सकता है, पर आदमी स्वयं ही स्वयं से हार जाता है। आपके सबसे बड़े शत्रु स्वयं आप ही होते हैं, क्योंकि आप स्मृति का विज्ञान नहीं जानते हैं। यदि एक राजा की स्मृति चली जाए तो वो भी सड़कों पर पागलों की तरह घूमता है। जो क्षमा कर सकता है वही स्मृति से मुक्त हो सकता है, पर आदमी के पास दिल होता ही नहीं है कि वो क्षमा कर सके। आदमी के पास दिल नहीं, फेफड़ा होता है, और फेफड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाए तो रोग हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ही अपना मित्र और तू ही अपना शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5-6 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन है। यदि मन व इंद्रियां नियंत्रण में हैं तो आत्मा मित्र है, अन्यथा वे शत्रु हैं। अपने कर्मों और चेतना से व्यक्ति खुद को ऊपर उठा सकता है या अपना पतन कर सकता है। गीता के अनुसार मित्र और शत्रु का अर्थ: अपना मित्र, फ्रेंड। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि ये उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। अपना शत्रु, एनिमी। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए उसका मन और इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु हैं, जो उसे दुखों और पतन यानी बंधन की ओर ले जाते हैं। आत्मनिर्भरता। कृष्ण कहते हैं कि अपने ही प्रयासों से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। ये संदेश क्यों दिया गया? जब अर्जुन युद्ध से डरकर या बेहोशी में, अज्ञान में अपने कर्तव्यों से भागना चाह रहे थे, तब कृष्ण ने ये बताया कि किसी और को नहीं बल्कि अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये सिखाता है कि जीवन का निर्माता और संचालक स्वयं मनुष्य ही है। नकारात्मक विचार की स्मृति श्वास के संगीत की ताल को तोड़ देती है। श्वास का रिदम टूटता है, उसके बाद आपकी श्वास की जो गति है वो कमजोर हो जाती है। आप श्वास ले रहे हैं इसका आपको पता ही नहीं चलता है। धीमी श्वास की गति शरीर से ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है और आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात विष की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त विषैला, गाढ़ा और ठंडा हो जाता है। अब सबसे पहले आपका बीपी या तो हाई होगा या लो होगा। उसके बाद आपके शरीर को दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो सकती है। हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी, शुगर, थायराइड और अन्य कई बीमारियां होती हैं। ये सभी बीमारियां स्मृति की बीमारियां होती हैं। आदमी में प्रेम हो तो वो वर्तमान में होता है, पर आदमी में जो भी प्रेम दिखता है वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूरा करने का होता है।
भीतर से आदमी या तो अतीत के दुखों में जीता है या भविष्य की चिंताओं से ही अपनी चिता की तैयारी स्वयं ही कर लेता है। वर्तमान की कोई स्मृति नहीं होती है। गरीब को अतीत का दुख खा जाता है, अमीर को बैंक का कर्ज या ईर्ष्या खा जाती है। ये दोनों ही एक स्मृति है। जो भूल नहीं सकता है वो बदला लेगा ही, और यही बदला भीतर के श्वास के संगीत की लयबद्धता को बिगाड़ देता है। जीवन एक संगीत है। संगीत के बिना कोई गाना नहीं हो सकता है, कोई नृत्य नहीं हो सकता है, और इनके बिना जीवन के सभी उत्सव व्यर्थ हैं, ऊपरी उत्सव हैं। उत्सव भीतर हो तो जीवन भर आनंद। इसीलिए तो हम कहते हैं कि परमात्मा तो सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो परमात्मा आप ही तो है, पर आपकी स्मृति जगत में आकर मोह माया में फंस जाती है। आप स्वयं को कर्ता समझते हैं और जीवन और मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि इतना तप करके क्या पाया? बुद्ध ने जवाब दिया कि पाया कुछ नहीं, खो सब कुछ दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि तब क्या आप मूर्ख हैं? जब पाया कुछ नहीं, खो सब कुछ दिया, तो फिर स्वयं अपने राज्य में क्यों नहीं चले जाते हैं? बुद्ध ने कहा कि जो भी कुछ पाना चाहता था वो तो पहले से ही भीतर मौजूद था, सिर्फ उसकी स्मृति नहीं थी। अब उसकी स्मृति याद आ गई है। यदि आपको भी आपकी अपनी स्मृति याद आ जाए तो आप भी सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो सकते हैं, और बुद्ध स्वस्थ होते हैं और आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। बुद्ध वर्तमान में जीते हैं, आप अतीत और भविष्य में जीते हैं। आपकी स्मृति ही अतीत है और आपकी स्मृति ही भविष्य है, और यही स्मृति आपके समस्त नर्क का कारण है। मुझे भी इस नर्क का अनुभव हुआ। इस नर्क से गुजरकर मैं स्वयं ही बीमार हूँ, इसीलिए मैं बीमारी को जान पाया। बीमारी को जानना हो तो बीमार होना ही पड़ेगा, पर एक बार बीमारी को जान लिया जाए तो बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। अल्लाह तो अपने बंदों को क्षमा कर देता है, पर उसके बंदे कभी क्षमा नहीं करते हैं। और मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है। मुझे भी अल्लाह के बंदे क्षमा नहीं करते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ जानकर भी कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मानव से मानव का प्रेम ही भगवान है, और इस दुनिया में कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। सभी को धन चाहिए और वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बुद्ध होकर भी कभी बुद्ध नहीं हो पाऊंगा। यही ईश्वर की मर्जी है, यही भाग्य है, यही नियति है। आदमी मजबूर है, आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। यही जीवन है।